ठीक है। चलें, ये क्योंकि अब आर्मी के मुतालिक बात हो रही है तो हमारे पाकिस्तान के डिफेंसेस, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि जलसे के अंदर एक उन्होंने बात की है कि जो लोग फ़ौज की मुखालफत में बात करते हैं उनको अब ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि इराक, शाम, ईरान और अब यूक्रेन की जो हालिया जंगें हो रही हैं, इसके अंदर देखिए कि अगर आपकी मजबूत फ़ौज आपके पास ना हो, अगर फ़ौज का इदारा मजबूत ना हो तो आपका सर्वाइवल जो दुनिया के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है। और वैसे भी आपका इस्लाम आपको बताता है कि अपने आप को हर वक्त किसी भी इस किस्म के साने के लिए तैयार करके रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी कहेंगे कि आवाज बंद हो पाकिस्तान गई है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की अफ़वाज जो हैं इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और दुनिया के अंदर मानी जानी जाती हैं। मगर मौजूदा चंद दिन पहले एक वाक़या, एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ है। समीला मलिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? समीला मलिक साहब, आपको आवाज़ मेरी आ रही है मेरे ख्याल आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलें, आई थिंक वो आप समीला मलिक साहब दोबारा रिकनेक्ट करते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमारी ये बात हो रही थी हमारी अफवाज के मुतालिक। हमारी अफवाज ने हमारे पाकिस्तान मुल्क को बचाने के लिए बहुत सारी जो है कुर्बानियाँ दी हैं और इस कुर्बानियों का हर किसी शख्स को इल्म है। मगर पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है जो कि एक बहुत ही बड़ा संगीन वाक़या हुआ है और उसके ऊपर बात करना बड़ा लाज़िम है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता कि इंडिया के अंदर से एक मिसाइल, जिसकी इंडिया ने खुद भी इस वक्त मान लिया है कि इंडिया की तरफ से आया था, एक मिसाइल उड़ा और वो हाइपरसोनिक मिसाइल था। उस हाइपरसोनिक मिसाइल ने जनाब ट्रैवल करते हुए 3 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर उसने ट्रैवल किया 40,000 फीट के ऊपर, और उसके बाद वो मियां चन्नू के करीब एक घर के ऊपर आके गिरा है। ये एक बड़ा ही अजीब सा वाकया है। समीला मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया, आवाज आ रही होगी अब आपको सारा जी। जी, आपको मुझे आवाज आ रही है। तो वो जो मियां चन्नू के अंदर आके एक मिसाइल गिरा है, उस मिसाइल गिरने के, उस मिसाइल के अंदर कोई वारहेड नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो पहला क्वेश्चन तो इंडिया की फोर्सेस के ऊपर आता है कि कैसे एक मिसाइल, वो बैठा हुआ, तो ये तो नहीं था कि बच्चे ने गुलेल हाथ में पकड़ी हुई थी और वो गलती से छूट गई और वो जनाब निकला और गुलेल निकल के इधर पहुंच गई। वो डेफिनेटली वो उस प्रोजेक्टाइल को जनाब एक प्लान के तहत उसका स्विच दबाया गया, और वो भी मिसाइल वो वाला था जो वारहेड लेकर जा सकते हो। डेफिनेटली उसकी क्लियरेंस 2 3 4 बंदों से होती है, तो वो जो मिसाइल है वो चला सकता है। कोई अकेला एक बंदा तो नहीं चला सकता वो मिसाइल को। तो आप क्या समझते हैं इसके, क्या उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट किया है? जनाब प्रोफेसर साहब, उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट किया कि इनकी कैपेबिलिटी चेक करें कि अगर हम मिसाइल के फेंकते हैं तो वो इसको गिरा भी सकेंगे कि नहीं, या इनको पता ही नहीं चलेगा और टीवी से खबरें आएंगी और इनको पता चलेगा कि हाँ जी जनाब मिसाइल गिर गया है, जाके चेक करें। मैं आपसे ना फुली एग्री करता हूँ। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है और एक दिल और दिमाग की आवाज होती है। इससे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तारीख के अंदर मौजूद है। जब किसी मुल्क के ऊपर आप मिसाइल दागना चाहते हैं तो उसकी तैयारी पहले से होती है, और जिसको 3 दिन पहले प्रोजेक्टाइल बताया गया था, कोई उड़ने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉसिबल है कि एक चीज जो कि मिसाइल है, जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, वो वहां से उड़े, और आपने खुद ही बताया है कि कोई गुलेल नहीं है। इसका लाजमी मकसद ये है कि पाकिस्तान को, ये एक एक्सरसाइज थी, जो मैं समझता हूँ, मेरी परसेप्शन है, ये एक एक्सरसाइज थी। और इसके पीछे वो जो समीला मलिक साहब ने पहले बात की है ना कि हमें ये फेस करने के लिए, जैसे उन्होंने नेशनल बैंक के ऊपर एक जुर्माना लगा दिया या FATF लगा दिया, अगर अमेरिका की आपके साथ बिगड़ रही है या बिगड़ गई है तो ये उसका इशारा समझें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि खुद वहां से शायद अटैक नहीं होगा, अमेरिका से तो नहीं होगा, पास बैठे हुए जिसको इलाके का गुंडा या चौधरी किसी ने बनाया होता है ना, उसी को कहा जाता है ये फलाम बंदे को, यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसको 2 चपेड़े मार दो। तो ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि 260 किलोमीटर उस सुपरसोनिक मिसाइल ने ट्रेवल किया 40,000 फुट की बुलंदी पे, और ये यहाँ आकर गिरा है। तो वाकई मैं एग्री करता हूँ कि ये ऐसे नहीं था, ये एक थ्रेट है या एक टेस्ट किया गया है, क्योंकि वो एटॉमिक वॉरहेड ले जा सकता है, तो ये कितने अंदर आकर किस तरीके से कर सकता है। और दूसरा, पाकिस्तान के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कि इनका कोई मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है,
या ये क्या करते हैं, क्या इसको रास्ते में तबाह करते हैं, या इसके लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, हमारी एयरफोर्स बहुत विजिलेंट है, हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस बहुत विजिलेंट हैं और वो इसको रिटेलिएट करने की पूरी सलाहियत रखती हैं और रखती होंगी। लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि जब आप भारत को बुलशिट दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप सोच रहे हैं, पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तो कहा है ना कि जी गलती मान लीजिए कि ये गलती से हुआ है। मैं बैसियत पाकिस्तानी खोल के बताना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान से अगर ऐसी गलती, पाकिस्तान से, ये मैं बैसियत पाकिस्तानी बता रहा हूँ कि ये कोई सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू तो इफ एंड बट के दरमियान होते हैं। अगर पाकिस्तान से ऐसी गलती होगी ना किसी एटॉमिक बॉम्ब की सूरत में, तो भारत जो है ना वहां पर तबाही बहुत ज्यादा होगी। इस सख्त मामले को थोड़ा सा आगे चलते ब्रेक, नहीं, मैं अवामी बात कर रहा हूँ, इसलिए गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। भारत को ये सोच लेना चाहिए। We have to go to the break इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर समीला मलिक साहब की तरफ भी आएंगे। चलते हैं सर, टिल देन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिवाइव एफएम 94.2। आई एम योर होस्ट नवाज राजा पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम सिग्नेचर आरओ। और समीला मलिक साहब की तरफ आएंगे। सर, ये इसी मिसाइल के ऊपर क्या हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये लेकर नहीं जाना चाहिए, जैसे यूएनओ के पास या एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है इंडिया दुनिया का, उसके पास लेकर जाएं कि इंडियन अगर मिसाइल गलती से उड़ के पाकिस्तान आ सकता है, जो कि वारहेड लेकर जा सकता है, तो उनका सिस्टम तो बिल्कुल ही क्रैप है, मैं कहूँगा स्क्रैप सिस्टम है उनके पास। तो हाउ शुड पाकिस्तान प्रोसीड विद दिस इंटरनेशनली? बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं थोड़ी सी एक और बात आपसे मैं अर्ज कर दूं कि इस वाकई की बड़ी संगीन नौयत है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और जौहरी माहौल में मिसाइलों के ये जो हादसाती जो तो या गैर मजाज लॉन्च के खिलाफ जो तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कई बुनियादी सवालात ने अब जन्म ले लिया है। इस तरह के संगीन मसाइल जो मामले जो है भारतीय हुकामी जानिब से जो भारत ने जो सादा सी वजाहत पेश की है, इसका वजाहत उसके मुकाबले कबूल नहीं हो सकती है भारत की कभी भी। कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी दरकार है और उनमें यानी बड़ा गौर करना पड़ेगा हमें। अभी आपने जो इसका पूछा है, लेकिन मैं इससे पहले प्रोफेसर साहब की बात में जवाब दे दूंगा। आगे उन्होंने टेस्ट किया, मैं इस मामले में कल से जो इस हवाले से जो बड़े एक्सपर्टीज हैं उनके साथ मेरा राब्ता हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि इवन अमेरिका और चीन जो कि बहुत ज्यादा महारत रखते हैं एंटी मिसाइल बेड़े जिनके पास मौजूद है, वो भी इस काबिल नहीं है कि उनको इस तरह कोई गलती से जो मिसाइल जो आए उसके ऊपर जो है बकाया तौर पर रोका जा सके या बर्बाद किया जा सके। ये सिर्फ बातें बताने की है। मैं आपको ये एक बड़ा ब्रिटिश एक्सपर्ट है जो इसका डिफेंस उसका जो उसके साथ मेरा प्रोग्राम हो रहा था आलमी बैनुल-अक़वामी एक मीडिया है उसके ऊपर, तो उसने बकाया तौर पर से कहा, उसने कहा किसी के पास ये सूरत मौजूद नहीं। यही वजह है कि अगर अमेरिका को इस बात का खतरा नहीं था तो अमेरिका शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरा करने के लिए वहां चला जाता शुमाली कोरिया के पास। अब बात यह है कि ये जो इंडिया का मैं बता दूं हादसा, ये फिर ये मिसाइल जो है ये 64,000 फुट की बुलंदी से नीचे आया। ये हमारी एयरफोर्स ने डिटेक्ट किया है और 250 मील का इसने फैसला किया है। हमारी एयरफोर्स बकाया तौर पर आगे फिर वो आपको ये बता दिया जाए कि जो 64,000 का जो ऊपर जो हाइट है, ये जो हमारी जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती है उनके लिए होता है। जंगी जहाज जो है वो तो 18-20,000 फुट की बुलंदी पे उड़ते हैं और वहीं पे काम करते हैं और मिसाइल भी इन्हीं पे किया जाता है। लेकिन ये है कि ये जो 64,000 की जो होती है इस पे कोई भी रडार जो है डिटेक्ट नहीं करता। अलबत्ता जो होते हैं ड्रोन जो अटैक किए जाते हैं वो इन्हीं बंदूक से किए जाते हैं। भारत, अब मैं आता हूँ जिसका आपने बात की है, भारत को ये हादसा मिसाइल लॉन्च उसके वाकई जो खास हालात को रोकने के इकदाम और तरीका जो है वो उसे करनी पड़ेगी उसे आपको। यानी भारत को पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाले मिसाइल की किस्म और वजाहतें वाज़े करने की जरूरत है। वो उसे बताना पड़ेगा इंटरनेशनल तौर के ऊपर भी। भारत को यह भी बताने की जरूरत है कि हादसाती तौर पर छोड़े गए मिसाइल की परवाज के रास्ते पे जो ट्रेजेक्ट्री और ये हरकत पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो गया, वो कहते नहीं रिवर्स होकर चला गया, ये बताना पड़ेगा। क्या मिसाइल खुद तबाही के तरीका से लेस था? ये हकीकत में क्यों नाकाम रहे? क्या हिंदुस्तानी मिसाइल मामूल की देखभाल के तहत भी लॉन्च के लिए तैयार किए जाते हैं और ये उसे भेजते हैं ये फजाओं में? हिंदुस्तान मिसाइल के हादसाती लॉन्चिंग के बारे में पाकिस्तान को फौरी मतला करने में ये क्यों नाकाम रहा? अब पाकिस्तान की जानिब से वाक़े का ऐलान हो गया, उस आईएसपीआर ने इसका ऐलान कर दिया, वजाहत तलब किए जाने तक
तस्लीम करने का इंतजार फिर भारत ने क्यों किया? ये नाअहली की गहरी सतह को देखते हुए भारत को ये बताने की जरूरत है कि क्या वाकई मिसाइल को उसकी मुसल्लह फौज ने हैंडल किया था या कुछ रोग अनासर जो बदमाश अनासर उनके हाथ में ही चला गया। ये मतलब है ये पूरा वाकया हिंदुस्तानी स्ट्रेटेजिक हथियारों से निपटने में संगीन की बहुत सी खामियों और टेक्निकल खामियों की निशानदेही कर रहा है। इसका भारत को जवाब देना पड़ेगा इंटरनेशनल तौर के ऊपर। भारत का अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफी नहीं है क्योंकि मिसाइल तो पाकिस्तान की हदूद में गिरा है। तो ये इंटरनेशनली तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान जी हाँ, पाकिस्तान इस वाकये के बारे में हकायक का दुरुस्त तयन करने के लिए उसने मुतालबा कर दिया है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने आज खत जारी कर दिया है मतलब और मुतालबा कर दिया। उसमें कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ फासले और रद्दन के औकात के पेश नजर और दूसरे से कोई भी गलत तशरीह अपने दफा में संगीन नताइज के साथ जवाबी इक़दाम का बायस बन सकती है। जिस तरह प्रोफेसर ने इशारा किया कि इधर से कोई रिएक्ट हो गया तो फिर क्या होता। इसके मामले में दुनिया सोचेगी, ऐसे नहीं कि नहीं दुनिया सोचेगी, दुनिया सोचेगी। हिंदुस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या कुछ हो, लेकिन उसको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी गलती कहीं और से अगर हो जाती तो क्या होता। अगर किसी बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं, मतलब बहुत खौफनाक नताइज हो सकते हैं। इसलिए फिर भी एक चीज में प्रोफेसर साहब की तरफ दोबारा आऊंगा कि ठीक है, समीउल मलिक साहब ने तो कहा कि ये जैसे वो एक्सपर्ट की बात बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से वो मिसाइल को चेक कर सके, मगर आई थिंक इसराइल के पास ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे वो अपनी मिसाइल शील्ड के जरिए वो रोकता है, कोई मिसाइल उसके अंदर आ नहीं सकता है। वो कि पाकिस्तान के पास तो नहीं है जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पीछे गजा के अंदर जो छोटे छोटे मिसाइल मारे, मतलब छोटे छोटे रॉकेट मारे ना, देखे ना 100 में से अगर एक मिसाइल निकल आया तो कोई एक बात नहीं है। 100 में से एक मिसाइल निकला तो एक ही का हम एक ही शोर मचा रहे हैं, हम एक ही का तो शोर। वो तो देखे 100 मिसाइल में से 99 मिसाइल तो रोके ना उस शील्ड ने, एक रोका। तो ये आपको बताने के लिए बातें की जाती हैं, खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। मलिक साहब की इजाजत से मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। ऐसा है कि पूरे भारत के अंदर जो उस टाइम माइंडसेट चल रहा है वो रोग अनासर का ही है। जो वर्ड आपने बोला है ना कि कोई रोग अनासर, आप मोदी गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं? आज से पहले आप तारीख उठा के देख लें, जब इंटरनली वहां पे अनरेस्ट होता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे फौज ले आई जाती है। ठीक है, अभी इंटरनेशनली जो सिचुएशन बन रही है, मैं आपको फिर वही कहना चाहूंगा, मैंने एक पाकिस्तानी के तौर पे बात की है, लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूं एज ए प्रोफेसर कि एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पे दोनों ताकतें बैठी हैं। हम ऐसी किसी गलती के मुतमिल नहीं हो सकते। अगर उधर से गलती हो सकती है और यहां से अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी ही गलती हो जाए तो सिचुएशन तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जो डॉक्टर समीउल मलिक ने कहा है, कोई एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आलमी ताकतें भारत के ऊपर कोई रोक टोक रखेंगी या कोई ऐसा कहेंगी या नहीं कहेंगी, क्योंकि कोई भी इजाजत लेकर ऐसी चीजें नहीं करता, ना कोई इजाजत देता और ना कोई इजाजत मांगता है। इसी तरह के एडवेंचर होते हैं, 5-7 मिनट के अंदर आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। तो इसके ऊपर वो अवाम को आवाज उठानी चाहिए, चाहे पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं, वो अपनी अपनी हुकूमतों को बताएं कि ये एटॉमिक फ्लैश पॉइंट है और इसके ऊपर खित्ते का अमन और सिक्योरिटी जो है वो दाव पे लगी हुई है। बिल्कुल, दोनों ये इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि दोनों ममालिक की आवाम को, ये पाकिस्तान और इंडिया, दोनों ममालिक की आवाम को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि एटॉमिक मिसाइल जिसको वार हेड वो लेकर जा सकता है वो इस तरीके से गलती से फायर हो जाए। इसके ऊपर इक़दाम उठाने चाहिए और इन लोगों को इक़दाम उठाते हुए इसके ऊपर इक़दाम उठाएंगे तो कोई आगे की तरफ हम चल पड़ेंगे। इसमें एक फिक्रा मैं प्रोफेसर साहब की बात में इजाफा करना चाहता हूँ। देखिए, बात यही गलती ये पाकिस्तान की तरफ हुई है, चीन की तरफ ये गलती क्यों नहीं हुई? सर जो ताकतवर होता है ना, ताकतवर होता है वो, उसके साथ फटा लेने से पहले 10 दफा सोचा जाता है। मैं आपका इस प्रोग्राम को एक छोटे से फनी लतीफे पे खत्म कर देता हूँ, सिर्फ आधे मिनट का होगा। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के देहातों में कुत्तों की लड़ाई होती है और इस तरह चौधरी का कुत्ता मिरासी कुत्ते से उसकी लड़ाई हुई और मिरासी का कुत्ता हार गया, भाग गया और बड़ा बवेला मचा। मिरासी ने सर पे हाथ रखे, उसने कहा नहीं ये चौधरी का कुत्ता, मेरे से नाइंसाफी हुई या दरअसल मेरे कुत्तों को हरवाया गया है, मेरे कुत्तों को हरवाया गया है। मतलब सारी दुनिया ने देखा हुआ था कि कुत्ता वाकई तौर पे बड़ा मैदान में था, पेड़ के अंदर था और कुत्ता भाग गया। तो उन्होंने कहा जैसे पंजाब में होता है कि कोई यार को मुझसे बैठा लो, कोई मतलब देख लो, मतलब उसने कहा जी ठीक है, मुझसे भी बात हुई। तो मिरासी ने क्या किया, उस चौधरी का जो मुखालिफ चौधरी था उसको अपना
पंच बना लिया। आपको पता है कि पंच की बात जो भी फाइनल होती है उसे मानना पड़ता है। और चौधरी ने कहा कि मेरे पास अब मौका मिल गया इससे बदला लेने का। उसने थोड़ी देर बाद सोचा, उसने कहा मेरा सिर उतना जीत गया। इसका मतलब है कि चीन और रूस को बीच में बिठा लिया जाए। सारे जो है सारे आपस में जो है ना तूत को मलामत करनी शुरू कर दी कि ये कैसा आदमी है जिसने गलत फैसला कर दिया। जो मिरासी था उससे भी रोना शुरू कर दिया। उस चौधरी ने कहा बेड़ा गलत तेरा, वो तेरे ते मैं आखिरी फैसला किया सारी दुनिया मुखाल करके, और तू भी रो रहा है। उसने कहा रो इस बात पे नहीं रहा, रो इस बात पे रहा हूँ, तू मर गया फिर मेरे फैसले कौन करेगा। मेरे फैसले कौन करेगा। चले सर इसी चीज के ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। प्रोग्राम का वक्त पूरा हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर अगले हफ्ते किसी इसी हॉट टॉपिक के ऊपर दोबारा आप लोगों को ज़हमत दूंगा। टिल देन सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।